हेलो फ्रेंड्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी में फेमिनिस्ट थ्योरीज को कवर करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले फेमिनिज्म, फिर हम समझेंगे फेमिनिस्ट थ्योरी क्या होती है, देन व्हाट इज़ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। फिर हम नेक्स्ट जब समझने जाएंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, स्टार्टिंग विद व्हाट इज़ फेमिनिज्म। फ्रेंड्स, दिस वर्ड फेमिनिज्म कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड स्पेल्ड एज FEMINISME और इसे 1837 में चार्ल्स फोरियर ने कॉइन किया था, हु वाज द फ्रेंच फिलोसोफर। तो दोस्तों, फेमिनिज्म क्या है, नारीवाद क्या है? एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी आइडियोलॉजी या फिर ऐसा मूवमेंट जिसका मेन मोटिव है कि इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ जो औरतें हैं उन्हें पुरुषों के समान बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन पास्ट एंड इन प्रेजेंट। इतिहास गवाह है दोस्तों, आज हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या डिफरेंस था पुराने समय में और आज के समय में। कहीं ना कहीं आज भी वुमेन को मेल के बराबर नहीं देखा जाता, यानी कि यहाँ जेंडर डिफरेंस आ रहा है, मेल और फीमेल की बात हो रही है। जैसे गोरे काले का भेद, रंग जाति का भेद, उसी तरह से मेल फीमेल का जो जेंडर डिस्टिंक्शन है, इनके आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, उन सब चीज़ों को एक ऐसी विचारधारा और कोई ऐसा आंदोलन जिसका उद्देश्य जो है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ महिलाओं को पुरुषों के बराबर का स्थान प्राप्त हो, उसे कहते हैं दोस्तों फेमिनिज्म। सो फ्रेंड्स, द बिलीफ दैट वुमेन शुड बी अलाउड द सेम राइट्स, पावर एंड अपॉर्चुनिटीज एज मैन एंड बी ट्रीटेड इन द सेम वे और द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इंटेंडेड टू अचीव दिस स्टेट। एक्टिविटीज़ मीन्स जो भी ऐसी गतिविधियां हैं जिनकी मंशा ये है कि इस लेवल तक जो प्रेजेंट स्टेट है मैन की सोसाइटी में, मेल की जो सिचुएशन है, जो स्टेट है, जिस लेवल पे वो है, वहाँ तक वुमेन को भी उसके बराबर का अधिकार होना चाहिए। ना ज़्यादा अधिक चाहिए, ना ज़्यादा कम चाहिए, बस बराबर का दर्जा दिया जाए। वो कैसे होगा दोस्तों? जब सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली जो वुमेन हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा एज अ मैन। तो दोस्तों, फेमिनिज्म क्या हुआ? एक तरह का सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल मूवमेंट है ना, इस तरह का एक आंदोलन हुआ। फेमिनिज्म इज अबाउट चेंजिंग द वे द पीपल सी मेल एंड फीमेल। दोस्तों, फेमिनिज्म ऐसी विचारधारा है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे के सारे जो अधिकार हैं वो औरतों को भी मेल के बराबर मिलने चाहिए। ये इसी तरह की विचारधारा के ऊपर काम करता है। तो अभी आपको समझ आया होगा कि फेमिनिज्म क्या है। दोस्तों, ये तो था फेमिनिज्म। अब फेमिनिस्ट कौन हुआ? समबडी हु फॉलोज फेमिनिज्म इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। जो ऐसी विचारधारा को फॉलो करता है, पसंद करता है या इसके ऊपर काम करता है, उसे हम फेमिनिस्ट कह सकते हैं। नाउ व्हाट इज फेमिनिस्ट थ्योरी? फेमिनिस्ट थ्योरी इज द एक्सटेंशन ऑफ फेमिनिज्म, लेंथनिंग ऑफ फेमिनिज्म इनटू थ्योरेटिकल, फिक्शनल और फिलोसॉफिकल डिस्कशंस इन स्पीच और राइटिंग। दोस्तों, थ्योरी मतलब लिखित में कोई चीज़, उसके ऊपर डिस्कशन और उसके स्कोप को बढ़ा देना, उसे कहते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी। इसका एम क्या है? इट्स एम इज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी। जो मेल फीमेल जो जेंडर हैं, इनमें जो इन इक्वालिटी है उसकी नेचर को समझना और इसकी जांच करना। इट एग्जामिन्स, क्या एग्जामिन करता है? वुमेन्स एंड मेन्स सोशल रोल, उनके सामाजिक रोल, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, उनके क्या चीज़ में इंटरेस्ट हैं, किस में नहीं है, इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड सच एज लिटरेचर ले लीजिए, फिलोसफी ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, कम्युनिकेशन, मीडिया एट्सेट्रा, इन हर एक चीज़ में जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। तो ठीक है दोस्तों, फेमिनिस्ट थ्योरी क्या होगी? इट इज़ दी लेंथनिंग और एक्सटेंशन ऑफ फेमिनिज्म इनटू थ्योरेटिकल, फिक्शनल और फिलोसॉफिकल डिस्कशन इन स्पीच और राइटिंग। दोस्तों, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफन फोकसेस ऑन एनालाइजिंग जेंडर इन इक्वलिटी, मेल फीमेल की जो असमानता है इसकी बात करते हैं यहाँ पर। एंड दोस्तों, इसके अंदर आपको बहुत सारे थीम मिलेंगे, जैसे मूवी का या सीरियल का कोई थीम होता है ना, फ्रेंडशिप, लव, फैमिली एट्सेट्रा एट्सेट्रा, देशभक्ति, ये सारे थीम है। तो फेमिनिस्ट थ्योरी का थीम रहता है बेसिकली पैट्रियार्की, ऑब्जेक्टिफिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन, स्टीरियोटाइप। अब मैं ये सारी टर्म्स आपको समझा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। पैट्रियार्की मीन्स, पैट्रियार्की एक ऐसा सामाजिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, जिसमें मैन जो है वो होल्ड करता है प्राइमरी पावर। ठीक है दोस्तों, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे कोई सोशल प्रिविलेज हो या फिर प्रॉपर्टी का कोई अधिकार हो। तो ये तो होगी पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्की। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स अनजस्टिफाइड डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स, जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही मन गढ़ंत बातें, जैसे गोरे काले का भेद, ये गोरा है, ये काला है, इसकी सोसाइटी में अलग क्लास है, उसकी अलग क्लास है, ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है। इसी तरह से ये मेल है, ये फीमेल है, मेल को ये काम कर सकता है, फीमेल ये चीज़ें नहीं कर सकती, फीमेल स्कूल नहीं जा सकती, उसको कम पढ़ाना चाहिए,
वो ये कपड़े नहीं पहन सकती, वो कपड़े नहीं पहन सकती। इस तरह से बहुत सारे जो भी रेस्ट्रिक्शन है, मेल को बहुत कम है, फीमेल को ज़्यादा है। तो इस तरह की जेंडर इन इक्वलिटी की जो बात करते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी में। स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़िवादी विचारधारा, जो भी घिसी पिटी धारणा है, किसी भी जो हमारे प्राचीन समय से चलती हुई आ रही है, एक फिक्स्ड आइडिया है जो कि पास्ट से हमें आगे कैरी फॉरवर्ड होते हुए मिला है। अ फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और अ थिंग विच इज़ ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी। सच्चाई में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ वो दादा परदादाओं के टाइम से चलता हुआ रहा है, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। फॉर एग्जांपल आपने टीवी में एडवर्टीजमेंट देखी होंगी, वुमेन को हमेशा एडवर्टीजमेंट में हाउसवाइफ ही दिखाया जाता है और मैन ऑफिस में काम करने जा रहा है, जैसे डिटर्जेंट की ऐड है। मतलब एक फिक्स्ड आइडिया जिसके आधार पर कैरी फॉरवर्ड होते हुए आगे आगे चल रहा है। रूढ़िवादी विचारधारा, घिसी पिटी धारणा, उसे कहते हैं स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट इज ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जो पावरफुल इंसान है वो अपने से नीचे वाले को दबा के रखना चाहता है। फॉर एग्जांपल मेल डोमिनेशन। हम सोचते हैं कि वुमेन का काम सिर्फ यही है कि घर में ही काम करना है, उसको फ्रीली मूव घूम नहीं सकती, ये नहीं हो सकता, वो ये नहीं कर सकती, जॉब नहीं करने जाना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें लगा लीजिए, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। इसी तरह की चीज़ों को ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ऑब्जेक्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिफिकेशन मीन एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट है, पेन है, मोबाइल है, इसका जब तक हमारे पास इस्तेमाल किया, जब यूज़ का नहीं है तो हम इसको फेंक देते हैं, कोई नहीं पूछता। जानवरों से हम ऐसे बिहेव करते हैं, जब तक वो हमारे लिए काम के हैं हम उनको पालते पोसते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल गाय हो गई, दूध जब तक दे रही तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ दिया। तो सभी नहीं करते, हालांकि मतलब एक ऑब्जेक्ट के तौर पे किसी को देखना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वुमेन को भी ऑब्जेक्ट के नज़रिए से सोसाइटी में देखा जाता है और इसी चीज़ की यहाँ बात होती है। अभी हम बात करेंगे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की। तो दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बेसिकली है क्या क्रिटिसिज्म? लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है? ये क्या है? एक रिटन इवैल्यूएशन ऑफ अ वर्क ऑफ अ लिटरेचर। ठीक है, इवैल्यूएशन मतलब विश्लेषण। अब डीएनए न्यूज़ आती है ना शाम को, जी न्यूज़ करता है ना विश्लेषण। पहले वो चीज़ों को स्टडी करता है, उसका अध्ययन करता है, फिर इवैल्यूएशन की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, तब उसके बाद इंटरप्रिटेशन मूल्यांकन किया जाता है ऑफ अ लिटरेचर। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है? इज स्टडी, इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर। पहले अध्ययन है, फिर विश्लेषण है, देन मूल्यांकन है। किसका? लिटरेचर का। लिटरेचर क्या है? कोई भी लिखित चीज़। अ रिटन इवैल्यूएशन ऑफ अ वर्क ऑफ अ लिटरेचर इज कॉल्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या हुआ? तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट इज बेस्ड ऑन फेमिनिस्ट थियरीज। लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है अभी समझाया, फेमिनिस्ट थियरीज क्या है इससे पहले समझाया। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या हो गया? इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट इज बेस्ड ऑन फेमिनिस्ट थियरीज एंड इट यूजेस फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स। उन सिद्धांतों को, फेमिनिस्ट सिद्धांतों को यूज करती है टू क्रिटिक द मेल डोमिनेटेड लिटरेचर। अब मेल डोमिनेटेड लिटरेचर कैसे हुई दोस्तों? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड लिटरेचर ही होगी। फ्रेंड्स, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड बेटर एंड एड्रेस अनइक्वल एंड ऑप्रेसिव जेंडर रिलेशंस। तो दोस्तों आई होप आपको एक पिक्चर क्लियर हुई है कि फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, फेमिनिस्ट थियरी क्या है, और साथ में आपने समझा ये पैट्रियार्की क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन, ऑपरेशन एंड स्टीरियोटाइप। तो दोस्तों ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है, इसको 2-3 बार सुनिए, रिवाइज कीजिए, तभी आपको आगे की चीज़ समझ में आएगी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया है और पसंद भी आया है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।